Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer grade 3. Students, today we will discuss the remaining part of unit number 1, that is keyboarding skills. We are going to start from page number 6, keys on a keyboard. Symbol keys. Symbol keys are found above the alphabet keys. सिंबल कीज़ देखें आपको नीचे दी हुई हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं कीबोर्ड में, अल्फ़ाबेट कीज़ से ऊपर. When the shift key and a number key above the alphabet keys are pressed together, they print a symbol in a document. जब आप shift की जो आपके कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती है और साथ इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर जो सिंबल कीज़ होती हैं उनको प्रेस करेंगे तो आपका कोई सिंबल टाइप प्रिंट होगा या टाइप होगा. फॉर एग्जांपल, प्रेसिंग द शिफ्ट की +1, अगर आप शिफ्ट की के साथ 1 को प्रेस करते हैं, गिव्स द सिंबल ऑफ एक्सप्लेनेशन मार्क. ठीक है, तो वो कौन सा सिंबल आपका प्रिंट करेगा, एक्सप्लेनेशन मार्क. सिमिलरली, प्रेसिंग द शिफ्ट की +2, शिफ्ट की और 2 को अगर प्रेस करें, गिव्स द सिंबल @ तो वो कौन सा सिंबल आपका प्रिंट करेगा, @ का, एंड सो ऑन. ठीक है, और बाकी भी सिंबल्स ये टाइप करता है. अदर सिंबल्स आर, और बाकी इन्होंने सिंबल्स बताए हुए हैं जो कि हमारे पास सिंबल कीज़ पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है स्क्रॉल कीज़. द स्क्रॉल कीज़ आर लोकेटेड बिटवीन द अल्फ़ाबेटिक कीपैड एंड न्यूमेरिक कीपैड. दे आर यूज्ड टू स्क्रॉल और मूव पेजेस. स्क्रॉल कीज़ अल्फ़ाबेट कीपैड और न्यूमेरिक कीपैड के बीच में प्रेजेंट होती हैं और ये किस लिए यूज़ होती हैं, पेजेस को मूव करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डॉक्यूमेंट बीइंग viewed has more than one page, the scroll keys will let it move up and down. Each scroll key has its own way to scroll the pages. The following scroll keys are found on Windows keyboard. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मोर देन 1 पेजेस हैं, 1 पेजेस से ज़्यादा पेजेस हैं और हमने ऊपर नीचे अगर स्क्रॉल करना है पेजेस पे तो हम स्क्रॉल की को यूज़ करेंगे. और डिफरेंट स्क्रॉल की यूज़ होती हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए. ये इन्होंने नीचे डिफरेंट हमें स्क्रॉल कीज़ बताई नहीं हैं. फर्स्ट है पेज अप की, सेकेंड पेज डाउन की, थर्ड होम की, फोर्थ एंड की. फर्स्ट है पेज अप. If the text being viewed has more than one page, pressing the page up key will move the page view one page up. ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में और हमने मूव अप करना है, ठीक है, ऊपर वाले पेज पे जाना है, तो हम पेज अप की को प्रेस करेंगे. पेज अप की हमें 1 पेज अप मूव करा देती है, ठीक है, ऊपर मूव कराती है. पेज डाउन की. If the text being viewed has more than one page, pressing the page down key will move the page view 1 page down. ठीक है, अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो अगर हम पेज डाउन की को प्रेस करेंगे, इस पेज पे हम प्रेजेंट होंगे, वो उससे एक पेज हमें नीचे ले आएगी. नेक्स्ट हमारे पास है होम की. The home key returns to the beginning of the line, document, page, cell और screen where your cursor is placed. जिस भी स्क्रीन, सेल या पेज पे आपका कर्सर प्लेस्ड होगा, होम की को प्रेस करने से आपका बिगिनिंग पे, शुरू में चला जाएगा कर्सर. ठीक है, अगर एक लाइन में होगा तो उसके लाइन के शुरू में चला जाएगा. डॉक्यूमेंट में अगर आपका कर्सर होगा तो डॉक्यूमेंट के शुरू में चला जाएगा. किसी पेज पे आपका कर्सर होगा तो उस पेज के शुरू में आपका कर्सर चला जाएगा बाय प्रेसिंग होम की. नेक्स्ट है एंड की. द एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, डॉक्यूमेंट, पेज, सेल और स्क्रीन वेयर योर कर्सर इज प्लेस्ड. जहाँ पे आपका कर्सर होगा, अगर आप एंड की प्रेस करेंगे तो उधर से आपका कर्सर एंड पे चला जाएगा. अगर वो लाइन है तो लाइन के एंड पे चला जाएगा, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट के एंड पे चला जाएगा. इसी तरह पेज, सेल और स्क्रीन के एंड पे आपको ले जाएगी एंड की. नेक्स्ट है मेन्यू की. द मेन्यू की इज़ नेक्स्ट टू द विंडोज़ की टू द राइट ऑफ द कीबोर्ड. मेन्यू की आपके पास कहाँ प्रेजेंट होती है कीबोर्ड में, विंडोज़ की के नेक्स्ट. ठीक है, विंडोज़ की के बाद होती है और राइट ऑफ द कीबोर्ड पे होती है. एन एरो पॉइंटिंग टू अ मेन्यू इज शोन ऑन इट. व्हेन द मेन्यू की इज प्रेस्ड, इट ब्रिंग्स अप अ मेन्यू फॉर द करंट विंडो और highlighted text. The menu key show the same menu as the right click of a
माउस। जब आप मेन्यू की को प्रेस करते हैं तो जिस भी आप करंट विंडो पे आप प्रेजेंट होंगे उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखें इन्होंने मेन्यू बताया हुआ है कि अगर आप डेस्कटॉप पे होंगे तो ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और उसको उसके बाद मेन्यू की प्रेस किया तो ये वाला पॉपअप मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर टिप, द स्क्रॉल कीज़ आर ऑल्सो फाउंड ऑन न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। हमारे पास एक न्यूमेरिक कीपैड होता है कीबोर्ड पे, उसमें भी स्क्रॉल कीज़ प्रेजेंट होती हैं। डू यू नो अ न्यूमेरिक कीपैड इज़ अ सेट ऑफ 17 कीज़ टू द राइट ऑफ द कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीपैड हमारे पास राइट पे कीबोर्ड के 17 कीज़ प्रेजेंट होती हैं, उसको कहते हैं द नम लॉक कीज़ प्रेजेंट टू इनेबल और डिसेबल द न्यूमेरिक कीपैड। और उसके साथ ही नम लॉक की होती है, उसको हम प्रेस करेंगे तो या हम इनेबल कर सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड को, डिसेबल भी उसी को प्रेस करने से हम कर सकते हैं। We have done with the reading. Now let's move on the exercise. Question number 1. Label the keys on the keyboard. ठीक है, आपने कीबोर्ड बना हुआ है, इसकी कीज़ को लेबल करना है। फर्स्ट देखें ये वाली की हमारे पास कौन सी हैं, स्क्रॉल कीज़, SCROLL, स्क्रॉल की, KEY। नेक्स्ट इस साइड पे आ जाएं, या आपके पास फर्स्ट स्क्वेयरिटी वाली कौन सी कीज़ होती हैं, टॉप रो, TOP, टॉप, ROW, रो। नेक्स्ट मिड वाली कौन सी, हम उनको क्या कहते हैं, मिडल रो, MIDDLE, मिडल रो, ROW, रो। नेक्स्ट देखें लास्ट जो हमारे पास होती है लाइन, उसको हम कहते हैं बॉटम रो, BOTTOM, बॉटम रो। और ये वाली हमारे पास विंडोज़ के साथ वाली की कौन सी होती है, मेन्यू की, MENU, मेन्यू, KEY की, मेन्यू की। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। Question number 2. Find the following parts of a computer in the word search and color each word a different color. ठीक है, नीचे आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसमें ये जो वर्ड सर्च है इसमें सर्च करने हैं और उनको फिर डिफरेंट कलर्स करने हैं। ये आपका होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, fill in the blanks. The alphabet keys are arranged in dash rows on a keyboard. Alphabetic rows. स्पेलिंग देख लें, ALPHABATIC, alphabetic rows. B. The top row of the alphabet keys start with the dash key, Q key. इसमें क्या आएगा, Q. C. Most keyboards have small dash on the F and J keys, bumps, BUMPS, bumps. The home row keys help you to find the positions of other dash keys, KEYS, keys. E. The way of typing using all fingers and without looking at the keyboard is called dash typing, touch, TOUCH, touch. Next question number 4 देखें, circle T for true and F for false statements. A. The symbol keys are located between the alphabetic keypad and numeric keypad. It's false statement. F को सर्कल कर दें, ये false है. B. The end key moves the cursor to the end of the page. ये true statement है, T को सर्कल कर दें. The menu key is next to the Windows key to the right of the keyboard. True है, T पे को सर्कल कर दें. D. Always put your fingers on the top row before typing. False है, F को सर्कल कर दें. E. To the right of the tab key there is a Q key. False, F को सर्कल कर दें. Fifth question है, choose the correct option. Which of the following sets of keys belong to the top row? Home, end page, up, page down. A, S, D, F, G, H, J, K, L. Z, X, C, V, B, N, M.
QWERTYUIOP। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, QWERTYUIOP। डी करेक्ट ऑप्शन है, डी को टिक करें। सेकेंड, मोस्ट कीबोर्ड्स हैव स्मॉल बम्प्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कीज? ए C and V, B J and K, C F and J, D U and I। इसका करेक्ट ऑप्शन है C F and J। करेक्ट ऑप्शन क्या है? C F and J। थर्ड, when the number keys above the alphabet keys are pressed after the shift key is pressed, it shows what? A numbers, B the alphabet, C symbols, D special functions। इसका करेक्ट ऑप्शन है C symbols। करेक्ट ऑप्शन क्या है? C symbols। फोर्थ, pressing the page up key will move the page view how many pages? A 1 page up, B 1 page down, C 2 page up, D 2 page down। इसका करेक्ट ऑप्शन है A 1 page up। करेक्ट ऑप्शन क्या है? A 1 page up। Fifth, where is the menu key located on the keyboard? A in the top row, B near the scroll keys, C next to the Windows key, D between the function keys। इसका करेक्ट ऑप्शन है C next to the Windows key। करेक्ट ऑप्शन क्या है? C next to the Windows key। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आंसर द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन आंसर्स के आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, आपने नीट कॉपीज पे लिखना है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।